हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन का पार्ट थर्ड। इसके पहले हमने दो वीडियो पढ़ लिया है जिसमें हमने फिनिश कर दिया है कि प्रीपोजिशन के 20 एमसीक्यूज तो हो ही गए थे। साथ ही साथ जो हमने फ्राइडे का टेस्ट लगाया था उसमें भी 10 एमसीक्यूज हैं। सो मैं एक टॉपिक पे मान के चलो लगभग 100 क्वेश्चन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक टॉपिक पे 100 एमसीक्यूज आपको करवा दिए जाए, जिससे कभी भी एग्जाम में आपका कभी भी एग्जाम हो उसमें ये ना रहे कि आपको क्वेश्चंस की प्रॉब्लम्स है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइनली फेस हमें क्वेश्चंस को ही करना है। सो इसलिए मैं इस कप को करवाना शुरू कर रहा हूं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, ही इज जेलस। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है विद, बी है ऑफ, सी है टू एंड डी है टूवर्ड्स। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे भरा जाएगा। जल्दी से जल्दी अगर आपको पता है तो आप लोग आंसर कर सकते हैं, नहीं पता है तो अपनी नोट्स खोल लीजिए, उसमें लिखते जाइए। ठीक है, तो आपको लिखना है जेलस। अगर यहाँ पे जेलस दिया है, ठीक है, जेलस दिया है तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, जेलस आपको लगाना है ऑफ। ठीक है, क्या लगाना है, जेलस के साथ क्या लगाना है, ऑफ लगाना है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर, जेलस ऑफ हिज ब्रदर सक्सेस। मतलब सिंपल है, ब्रदर से नहीं जेलस है, जेलस है उसकी सक्सेस से। समझ रहे हो, मतलब जब कोई भी चीज के निर्जीव या कह सकते हो कि जिसका भाव सजीव से ना संबंध हो। जैसे सक्सेस क्या है, सक्सेस अगर देखोगे तो फील करोगे तो आपको सक्सेस जो है वो सजीव नहीं है, बल्कि उसका सजीव के द्वारा किया गया कोई काम है। ठीक है, तो इसलिए जो जेलसी है वो किससे है, वो आपके सक्सेस से है, ना कि भाई से है। ठीक है, तो ब्रदर सक्सेस यानी जेलस के साथ हम क्या लगा देंगे, ऑफ लगा देंगे। एंड एक वर्ड आता है जेलसी, जिसके साथ आपको यूज करना होता है फॉर। तो ये दोनों आप याद कर लीजिए एंड इनको नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा आता है, ही इज काइंड इवन स्ट्रेंजर्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या भरना है, आपको भरना है ऑफ, एट, टू एंड फॉर में से कोई एक चीज। तो काइंड के साथ क्या लगाते हैं, मतलब वह दयालु है चाहे वो कोई भी स्ट्रेंजर ही क्यों ना हो। तो काइंड एंड मर्सीफुल के साथ क्या लगाते हैं, ध्यान से समझिएगा। काइंड एंड मर्सीफुल अगर दो वर्ड्स आपको मिल रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। सो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी दूसरे का कौन सा ऑप्शन हो गया, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक सी इज कैपेबल, सी इज कैपेबल लीडिंग द कंपनी, क्या लगाएंगे, विथ, टू, एट, ऑफ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वह कंपनी को लीड करने में कैपेबल है, इस चीज के बारे में आपको बताना है। तो कैसे है ये चीज को आपको समझना है कि कैपेबल के साथ क्या यूज करता है। तो देखो, हमेशा कैपेबल के साथ, अगर मैं बात करूं कैपेबल के साथ, तो हम कैपेबल के साथ किसका यूज करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे भी ऐसी नहीं है कि किसी चीज को लिफ्ट कर रही है या उस जगह को छुड़ा रही है। ठीक है, ही इज कैपेबल टू लिफ्ट हो जाता है अगर किसी चीज को उठा रही है। समझ रहे हो, मतलब उस जगह से दूर कर रही है, लेकिन लीड करने का मतलब वो उसके साथ रहेगी। तो कैपेबल ऑफ यहाँ यूज होता है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। मैं एक बार एक ऐसी सीरीज लेके आने वाला हूं जिसमें आपको पता रहेगा कि क्या चीज के साथ क्या यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। हाँ, अगर कोई लोग नए जुड़े हो हमारे इस कैंपेन से, तो आप लोग अपने व्हाट्सएप से इस व्हाट्सएप नंबर पे 8638008832 पे अपना नाम एंड अपनी पोस्ट को लिख करके सेंड कर सकते हो, जिससे आपको एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा और आपको टाइम टू टाइम केबीएस से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होगी वो मिलती रहेगी। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि जानकारी हमें तो बहुत है, लेकिन हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इससे रिलेटेड जो जानकारी है वो भी आपको यहाँ से मिलती रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो मोस्ट पीपल आर अफ्रेड, लिजर्ड का मतलब होता है छिपकली। आप नोट कर लीजिए इस चीज को, अगर आपको नहीं पता है तो आप नोट कर सकते हो। ऐसी कली जो छिपी हुई हो ऐसा नहीं होता है। तो छिपकली का मतलब हो गया कि लिजर्ड जो आप घरों में देखते होगे उसे बोलते हैं। क्या यूज करेंगे हम यहाँ पे, मोस्ट पीपल आर अफ्रेड ऑफ दिया है, फ्रॉम दिया है, फॉर दिया है एंड ऑफ दिया है। तो आप कौन सा ऑफ यूज करोगे ये आप बताओ जल्दी से फटाफट। तो अफ्रेड ऑफ, फ्रॉम, फॉर एंड फिर ऑफ दिया है तो आप क्या यूज करोगे। देखो जब अफ्रेड दिया हो, ठीक है, एफ्रेड दिया हो या स्केयर्ड दिया हो, ठीक है, एफ्रेड
या स्केयर्ड दिया हो तो हम क्या यूज करते हैं, एफ्रेड ऑफ। ठीक है, क्या यूज करते हैं, एफ्रेड ऑफ का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी नोट करते चलिए अपने नोट्स में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको समझा रहा हूँ इन सब चीजों को। और इसको नोट करना इतना इंपॉर्टेंट है कि जब आपके एग्जाम में आएगा ना तो ये सब बहुत ऐसे ही आते हैं, जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ ये बहुत छांटे हुए क्वेश्चंस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीपल इन मेट्रो सिटीज आर एक्सपोज्ड, उसके बाद यहाँ पे डैश डैश, फिर हाई नॉइज लेवल, क्या ऑप्शन दिया गया, विथ दिया गया है, टू दिया गया है, बाई दिया गया है, एंड इन दिया गया है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा। तो पीपल इन मेट्रो सिटीज आर एक्सपोज्ड, क्या भरा जाएगा, एक्सपोज्ड क्या, एक्सपोज्ड का मतलब होता है आदत होती है इनको। ठीक है, कि जो मेट्रो सिटी यानी बड़े बड़े शहरों में जो लोग रहते हैं उनको आदत होती है किस चीज के लिए, टू हाई नॉइज लेवल, जो बहुत ज्यादा शोर का लेवल होता है उसको ज्यादा सुनने की इनको क्या होती है, आदत सी हो जाती है, एक्सपोज हो जाते हैं। ठीक है, अगला दिया गया है प्लीज डू नॉट एनॉयड, उसके बाद लिखा गया है डैश डैश फिर मी, क्या भरना है, विद, सेकंड ऑप्शन है ऑन, थर्ड ऑप्शन है ऑफ, एंड लास्ट ऑप्शन है एट। तो आपको क्या भरना है, तो देखो एनॉयड हो गया, ठीक है, एनवायर्ड हो गया, एंग्री हो गया, सब नोट करते रहा करो आप लोग, एंड इंडिगेंट हो गया। वर्ड ध्यान देना, तीनों, तीनों के साथ हम क्या यूज करते हैं, तीनों के साथ अगर हमारा पर्सन आ रहा है, ठीक है, और एक तरफ आ रहा है कि अदर थिंग्स आ रही हैं, ठीक है, तो पर्सन के साथ हम विद का यूज करेंगे, एंड अदर थिंग्स यानी पर्सन इन द सेंस कि जो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन होता है उसके साथ हम किसका यूज करेंगे, विद का, एंड अदर थिंग्स जो है उसके साथ हम एट का यूज करेंगे। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अगर यही चीज लिखा होता है प्लीज डू नॉट एनवायड एट, प्लीज डू नॉट एनवायड एट कोई भी टॉपिक्स है, या कहा जाए कि प्लीज डू नॉट एनवायड एट साइंस, तो साइंस का मतलब हो गया ना, साइंस, साइंस इन द सेंस के वो पर्सन तो है नहीं, तो इसलिए वहां पे हम क्या यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सी इज इक्वल हिम इन इंटेलिजेंस, ऑप्शन है विद, टू, एट, एंड ऑफ। तो आपको बताना है कि इक्वल के साथ क्या लगता है, तो मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा आप लोग पढ़े होंगे, इक्वल हो, इक्विवेलेंट हो, तो इन सब चीजों के साथ क्या लगता है, टू का यूज होता है, क्या यूज होता है, टू का। तुम्हारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी, इक्वल टू हिम इन इंटेलिजेंस, ये हमारा ऑप्शन होगा। चलिए अगला देखते हैं। सी इज फॉन्ड, उसके बाद डैश डैश आइसक्रीम दिया गया है, ऑप्शन है ऑन, ऑफ, एट, एंड अबाउट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फॉन्ड, क्या लिखेंगे, फॉन्ड ऑफ, क्या लिखेंगे, फॉन्ड ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, शौकीन होता है, फॉन्ड ऑफ का मतलब क्या होता है, शौकीन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉन्ड ऑफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। So our next question, some small planes are equipped parachutes। तो जो equipped होता है इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज यूज करना, जैसे ये वर्ड आपको केमिस्ट्री के लैब में बहुत ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो वहां पे जो इक्विप्ड का मतलब होता है कि जो बीकर उकर आप देखते हो ना, इस इन द सेंस कर सकते हो कि सामान जिससे हम उस लैब को में यूज करते हैं। ठीक है, तो सम स्मॉल प्लेन्स आर इक्विप्ड, क्या लगाएंगे यहाँ पे, आपको ऑप्शन बताना है, इक्विप्ड विद पैरासूट, क्योंकि ये पैरासूट के साथ बने हुए होते हैं, जो प्लेन्स होते हैं छोटे छोटे, वो किसके साथ बने होते हैं, पैरासूट के साथ बने हुए होते हैं। इज इट क्लियर। चलिए आवर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, थैंक्स फॉर बीइंग सो गुड एंड इट्स चैलेंजिंग क्वेश्चन, प्लीज गिव मी आंसर। आपको पता होना चाहिए आंसर क्या है, फॉर, टू, एट, एंड ऑन। आपको बताना है थैंक्स फॉर बीइंग सो गुड, किस चीज के लिए, आपको बहुत सारे लोग यहाँ पे फॉर का ऑप्शन डाल के आएंगे, बहुत सारे मतलब थोड़े नहीं बहुत ज्यादा, क्योंकि गुड फॉर अस ऐसे बना के आएंगे। बट याद रखना डियर फ्रेंड्स कि यहाँ पे थैंक्स के अकॉर्डिंग ये प्रीपोजिशन लगेगा, एंड हम लगाएंगे क्या, टू लगाएंगे। सो इसलिए ऐसी गलतियां मत करना, इन्हीं दिनों के लिए मैं समझाना हूं। थैंक्स फॉर बीइंग सो गुड यानी थैंक्स टू अस,
किस चीज के लिए? थैंक्स टू अस, हमारे लिए आप अच्छे बने हो। ठीक है, थैंक्स फॉर बीइंग सो गुड टू अस, थैंक्स टू अस। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे? टू का यूज करेंगे। सो ये था हमारा आज का सेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चौथे पार्ट के बारे में, जिसमें टॉप 10 क्वेश्चन लेके आएंगे। एंड आई होप आपका बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा चीजें कराई जा रही हैं। सो प्लीज जरूर नोट्स बनाया कीजिए। मेरी वीडियोज कभी भी 10 से 12 मिनट से ज्यादा नहीं होगी। कुछ एक वीडियोज हैं जो साइंस के ऊपर आएंगे, जहां न्यूमेरिकल्स होंगे, वहां पे ज्यादा हो सकते हैं, बट कभी भी 10 से 12 मिनट से ज्यादा नहीं होंगी। तब तक ले थैंक यू सो मच।